अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आया हूं वो है दही वाला चिकन रोस्ट। इसके साथ बनाएंगे हम हरी चटनी। चले जी बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास चिकन आपने ऐसे बड़े बड़े पीस करवाने हैं सीने के, और थाई पीस आपने लेने हैं ये ऐसे। इसको मैंने कूटना आपके सामने। एक पाव मेरे पास दही है, 50 ग्राम मेरे पास है घी, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 1 टेबल स्पून है मेरे पास लाल मिर्चें पीसी हुई। अब जो हमने थोड़े की मदद से इसको कूटना है, ऐसे चौड़ा चौड़ा इसको कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 10 मिनट में हमारा तैयार होना चाहिए। हमने इसको कोई मसाला नहीं लगा के रखना, इसलिए इसको अच्छी तरह ऐसे करके पीस लेना, कूट लेना वहाँ। ये देखें, अब ये थाई पीस है, थाई पीस भी आपने साइडों पे ऐसे कूट लेना अच्छे तरीके से, हड्डी रहने देनी है। ये देखें ऐसे कूट लेना। ये देखें, इसको मैंने ये देखो कट लगा लिए हैं। ये तमाम थाई पीस जो मैंने साइडों से आपने ऐसे करके अच्छी तरीके से कूटना, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा ये हमारा। ये देखिए ऐसे। 1 टीस्पून है मेरे पास, टीस्पून है नमक, 1 टेबल स्पून है मेरे पास लाल मिर्चें पीसी हुई। बहुत गरम मसाले और नहीं जाएंगे इसके अंदर, ये 2 ही मसाले जाएंगे, नमक और लाल मिर्चें पीसी हुई। ये शामिल कर रहा हूँ मैं 1 पाव दही। अच्छा, दही डाल के मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करना, अच्छी तरीके से इसे अंदर तक मिक्स कर देंगे हम। कोई लहसुन अदरक नहीं आपके सामने डाला, कुछ भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन बनता हुआ। आप भी ऐसे चेंज कर कर के बनाया करें। ये मैंने दही के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जो हमने इंतज़ार नहीं करना, ये देखिए आपके सामने मैं बहुत कम घी के अंदर इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून हम लेंगे, 1 से 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये देखिए आपके सामने 2 टेबल स्पून में डाल रहा हूँ इसके अंदर घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसका इंतज़ार नहीं करना गर्म होने का। ये देखें, सबसे पहले मैंने थाई पीस डालने हैं ऐसे करके इसको। ये देखें, ये 4 पीस में शामिल कर रहा हूँ। इसको तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना वा। एक साइड इसकी हल्का सा सुर्ख हो जाएगी तो हमने दूसरी साइड इसकी पलटी कर देनी। जब दोनों साइडें इसकी पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इस पर ढकना लगा के बनाना। इसका ये जो दही हमने पूरे का पूरा ख़त्म करना वा, चम्मच की मदद से इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन ये आपका आज का जो चिकन दही वाला रोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये आपके सामने देखे मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं, बहुत कम मसाले। अगर 1-2 मसाले भी डालेंगे तो बहुत अच्छा बनता हुआ, सेहत के लिए भी अच्छा हुआ। ज़्यादा मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं इंसान के मैदे के लिए। तो कभी कभार जिस चीज़ों में मसाले डलते हैं वो ज़रूर मैं डालता हूँ। जिस चीज़ के मैं मुख्तलिफ आपको मैंने रोस्ट पहले ही बताया, ये भी रोस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा आपको, बच्चों को ख़ास तौर पे जो डाइटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। ये एक साइड हो गई है, दूसरी साइड को भी हमने पलट देना। वैसे थोड़ी आंच जो आपने तेज़ ही रखनी है, अगर कम आंच पे आप बनाएंगे तो इसमें बहुत पानी छोड़ देना वहाँ। अब ऐसे करते हैं, हम एक जगह बना लेते हैं जो 1 पीस बचती है
वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर। ये जैसे कि मैंने बताया, आपने साथ साथ ये ऐसे करके मसाला डालते रहना, ऐसे। अब 1 टेबल स्पून में बचा लेता हूँ, जो अभी मैंने डाला हुआ ना उस पर डालूँगा। ये देखिए आप, 1 टेबल स्पून मैंने सिर्फ बचा लिया हुआ। ये भी रोस्ट जो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, ये भी रोस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता हुआ। सिर्फ इसमें मैंने आपके सामने नमक डाला, लाल मिर्चें डाली, दही डाला, कोई लहसुन अदरक नहीं, कोई गरम मसाला नहीं है। आप ज़रूर ट्राई किया करें, एक दफ़ा ट्राई किया करें, पसंद आए तो दोबारा भी इंशाल्लाह आप बनाएंगे। अब मैं इसको कल्टी कर रहा हूँ, जो अभी मैंने डाला था इस पर अब मैं दही डाल दूँगा। दही डाल के हमने क्या करना, इस पर ढकना लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट और इसको पकाएंगे, हमारा इंशाल्लाह चिकन तैयार हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा इसको पकाएंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है। ये अब मैं लगा रहा हूँ ढकना इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम फिर से दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए, टोटल इसमें लगे हैं 10 मिनट। बहुत जल्द देखें माशाल्लाह तैयार हो गया। आप इसकी शक्ल देख लीजिए, कितनी प्यारी माशाल्लाह शक्ल हो गई। अच्छा, आप इसको ऑयल से बगैर भी बना सकते हैं। जो मैंने मसाले लगाए हैं, आप इसी तरीके से फ्राई पैन में रखें। रखने के बाद आप ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं। जो बिल्कुल डाइटिंग वगैरह करते हैं कि ऑयल वगैरह बिल्कुल ही ना हो, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना, यही मसाले लगा के आप इसके ऊपर ढक्कना लगा के रख दीजिए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, देखो देखने में भी कितना खूबसूरत है, इतने ही खाने में मज़ेदार है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें कितने आसानी से, ये देखें कितना बेहतरीन। अगर इससे ज़्यादा आप पकाएंगे, 10 मिनट से ज़्यादा बनाएंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाता है। ये देखिए जी, कितने सुकून आराम से। चले जी, हम आप बता रहे हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें, आपने बिल्कुल, ये देखें बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता हुआ फ़ौरन। और ऐसे आप, मैं आपको देखे बदल बदल के चेंज कर कर के सब कुछ बताता हूँ। ये आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। इसके साथ हमने बनाई है सब्ज़ चटनी, दही के अंदर 2-3 हरी मिर्चें डाली और धनिया पुदीना डाल के। देसी खानों के साथ देसी चटनी अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। चाहे आप इमली की चटनी बना लें, चाहे ये धनिया और पुदीने की चटनी बनाएं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फॉलो ज़रूर कर दिया करें।